इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativiradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, खनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान जनक, भावनायुक्त प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, अपन यह कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व मुनि चरणों में अपन चलते हैं वंदन कर, आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज अनेक लोगों ने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। मैं आज हमारे गुणायतन से जुड़े हुए निवेदन कर रहा हूं। हमारे बीच में अशोक जी, श्रीमान नागरमल जी जैन, फतेहपुर शेखावाटी वाले, जो कि मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजाकर हम उनका अभिनंदन करते हैं। परिवार के साथ मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में माननीय PL वेनाडा जी हैं, सपत्नी कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं कृपया आए माननीय पन्नालाल जी, सदला जी वेनाडा, इनका अभिनंदन करने के लिए आइएगा। नागरमल जी, जो कि फतेहपुर शेखावाटी वाले हैं, मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी, जोरदार जोरदार करतब ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, इसी अभिनंदन की कड़ी में मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं इस मंच पर, जिनके 7 खेले पढ़े बड़े हमारे बीच में क्षुल्लक अवस्था में विराजमान हैं।
पूज्य चिद्रूप सागर जी महाराज, तो हमारे बीच में गोटे गांव से उनके ज्येष्ठ भ्राता यहां पर उपस्थित हैं, आशीष जी सोहनिका जी पूरे परिवार के साथ यहां पर उपस्थित हैं। मैं पूरे परिवार को यहां पर बुलाता हूं और इनका अभिनंदन हमारा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार करके आनंदित हो रहा है। मैं कृपया निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। हमारे बीच में रेखा जी यहां पर उपस्थित हैं, कृपया आप आइएगा और अभिनंदन करने के लिए हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक रेखा जी यहां पर उपस्थित हैं, इनके परिवार का अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार जोरदार करतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। इसी अभिनंदन की कड़ी में मैं रेखा जी से मैं चाहूंगा हमारे बीच में जो 32 उपवासों की साधना करते हैं, इस अभिनंदन की कड़ी में आपकी भी सहभागिता होवे, आपका आशीर्वाद मिले व्रती परिवार का व्रतियों के द्वारा। तो जोरदार जोरदार अभिनंदन के साथ कैलाश सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं आए और इस अभिनंदन में आपकी सहभागिता हो। पुनः जोरदार कलतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज हमारे बीच में अशोक जी ठेकेदार, उनके पुत्र यहां पर उपस्थित हैं क्या, जो कि हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं, अभी आने वाली। चलिए मैं चलता हूं सीधे पूज्य छुल्लक जी के चरणों में वंदन कर निवेदन करने के लिए कि भो स्वामी आपके मुखारबिंद से इन प्रश्नों की झड़ी जो कि हम सबके जीवन में फुहार बन करके बरसे, ऐसी निवेदन कर रहे हैं। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में अजित रुचि जी जैन लंदन से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराष्ट्री, यदि किसी का एकासन है और मंदिर जी आसपास नहीं है तो क्या सूर्य देखकर पूजा कर सकते हैं? यदि नहीं तो फिर क्या करें? एकासन है, आसपास मंदिर नहीं है, सूर्य देख करके पूजा करे तो तुम्हें सूर्य में भगवान दिख जाए तो पूजा कर लो। वो तो दिखते नहीं तो पूजा क्या करोगे? तो बेहतर है कि एकासन के दिन मंदिर जाओ, और नहीं है तो एकासन करना है तो भाव वंदना करो। हालांकि एकासन आदि व्रत उपवास के दिन देव दर्शन होना चाहिए। आप दूर देशों में रह रहे हैं तो आपत्ति काल की स्थिति है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि व्रत उपवास मत करो, पर ये जरूर कहूँगा कि व्रत उपवास अपनी निंदा गढ़ा के साथ करो, वर्चुअली दर्शन करो और मन में भावना जगाओ, है भगवान कब वो अवसर आए जब हमें आपका साक्षात दर्शन करते हुए अपने व्रतों को सार्थक बना पाएं। विक्की जी जैन दिल्ली से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराष्ट्री कि जैसे जब हमारा कोई काम नहीं बनता तो हम मनौती ले लेते हैं कि अगर हो गया तो हम यहाँ दर्शन करने जाएंगे, छत चढ़ाएंगे, और काम बन जाता है तो और भूल जाते हैं कि क्या करना था, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित करें? और इस तरह की मान्यता रखना क्या सही है? भगवान के साथ धोखा। पहली बात तो भगवान ने तो तुमसे कहा नहीं कि तुमको मनौती मानो। मन से तुमने मनौती मानी तो मन से ही तुम्हें अपने मनौती से को पूरा करना चाहिए। हालांकि ये दुर्बलता है। मन में कोई संकल्प लेना अलग बात है, पर इस प्रकार की साकांक्ष मान्यता रख करके मनौतियाँ मानना अच्छी बात नहीं है, और मनौती मानने के बाद भूल जाना तो और भी अच्छी बात है। प्रश्नों के लिए चलते हैं सीधे मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक सी 105 चिद्रूप सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, महाभारत के प्रसंग में जब युद्ध प्रारंभ होता है तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और विदुर जी ये जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी वे उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया। जबकि वहीं देखते हैं कि जब रावण के साथ विभीषण थे तो उन्होंने उनका पक्ष छोड़ दिया था क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। तो इन्होंने, इन वीर पुरुषों ने कौरवों का साथ क्यों दिया? एक उक्ति है, तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। जैसी भवितव्यता होनी होती है वैसी बुद्धि हो जाती है, इसे ऐसा ही समझना चाहिए, और इसलिए उनकी वैसी बुद्धि बन गई। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। मुनिश्री को नमस्ते करते हुए, भारत भूमि एक ऐसी भूमि है, यहाँ पर अनेक प्रकार के धार्मिक और राजनीतिक महोत्सव को पर्व के रूप में मनाया जाता है।
और ये पर्व जब आते हैं, जो धार्मिक पर्व होते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? और दूसरी बात, कुछ ही दिनों के बाद रक्षाबंधन पर्व आने वाला है। आज के युग में जब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता की चाह रखता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे हों, हर व्यक्ति स्वतंत्र जिंदगी जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे समय में बंधन से हमारे जीवन की रक्षा होगी, हम इसे कैसे स्वीकार करें? स्वतंत्रता से हमारा जीवन सुखी बनता है, फिर बंधन को हमें स्वीकार करना क्यों जरूरी है? कृपया समुचित निर्देशन। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, भारत धर्म प्रधान देश है, उत्सव प्रियता यहाँ की संस्कृति है। हमारे देश में रोज नए नए पर्व त्यौहार आते हैं जिसमें हम उत्सव मनाते हैं। हमारे जितने भी पर्व त्यौहार हैं, इनके निमित्त से हम अपने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना को उद्दीप्त करते हैं और कुछ पर्वों में हम अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को भी जागृत करते हैं। तो पर्वों का अपना महात्म है, उस संदर्भ में मैं अभी ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूँगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है रक्षाबंधन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का, आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि जब सब स्वतंत्रता को पसंद करते हैं तो बंधन की बात कैसे है? हमारी रक्षा बंधन में होगी या हम स्वतंत्र होकर ज़्यादा खुश रह सकेंगे? देखिए, अगर हम पूरे प्रकृति की व्यवस्था को देख करके चलें तो ये पाएंगे कि एक प्रकृति का जो स्वाभाविक बंधन है वह हमारे जीवन की सुरक्षा का आधार है, और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हमारे जीवन का अभिशाप। हमारी प्रकृति ने एक व्यवस्था दी, भूख लगने पर भोजन करना, बिना भूख के भोजन मत करना। जब व्यक्ति भूख लगने पर भोजन करता है, स्वस्थ रहता है, और इसका उल्लंघन करके चाहे जब चाहे जैसा स्वेच्छाचारी बनकर भोजन करता है, तब वह भोजन उसके लिए बोझ बन जाता है, वो बीमारियों का कारण बन जाता है। तो यहाँ हमें ये बात देखने में आती है कि हम प्रकृति के बंधन में बंधते हैं तो हमें उसका कैसा अच्छा फल मिलता है। ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया। इसी तरह हर व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने प्राकृतिक स्वाभाविक बंधन में जीना चाहिए। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। नदी बहती है तो अपने दोनों तटबंधों में बंध कर बहती। अपने दोनों कूलों और किनारों के मध्य बंधकर बहने वाली नदी सागर का दर्शन करती है और अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान कर पाती। लेकिन यदि वही नदी अपने तटबंधों का उल्लंघन कर दे तो बाढ़ की विभीषिका बनकर विप्लवकारी बन जाती। हो गया ना? तो नदी के लिए जैसे बंधन जरूरी है, बंधन में ही नदी का जीवन है और बंधन में ही नदी का विकास। इसी तरह हम जब अपने जीवन की मर्यादाओं के मध्य अपने जीवन धारा को प्रवाहित करते हैं, तभी शांति के सागर में प्रवेश करने का सौभाग्य पा सकते हैं। उसके अभाव में हमारा जीवन भी सब पर सबके लिए महाविघातक बन जाता है। इसलिए बंधन जरूरी है। रक्षा बंधन का जहाँ तक सवाल है, ये रक्षा बंधन क्या है? ये जीवन की स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों पर लगाम नियंत्रण जरूरी है। घोड़े पर अगर अंकुश न लगाया जाए तो घोड़ा हमें गड्ढे में, घोड़े पर अगर लगाम न लगाई जाए तो घोड़ा हमें गड्ढे में गिरा देगा
और हाथी पर अगर अंकुश न लगाया जाए तो हाथी हमारे लिए काल बन जाएगा। तो जैसे घोड़े और हाथी पर लगाम और अंकुश लगाने की जरूरत है, मन के घोड़े या मन के हाथी पर भी लगाम और अंकुश लगाने की जरूरत है। इसमें ही हमारी सुरक्षा है। दूसरे शब्दों में कहूँ कि अपने इंद्रिय और मन की स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों के नियंत्रण का नाम ही यहाँ बंधन है। ऐसा बंधन जो हमारे जीवन के वर्धन का आधार बनता है, जिनसे हमारी चेतना का चरम और परम विकास होता है। इसलिए हमें ऐसे बंधन को स्वीकार करना ही पड़ता है। यदि इस बंधन को हम भूल जाएं, इस बंधन को हम तोड़ दें, तो हमारे जीवन का विकास वहीं अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन के विकास के लिए हमें बंधन रखना बहुत जरूरी है। जहाँ तक रक्षा बंधन का सवाल है, इस रक्षा बंधन में कहने को बंधन है पर इसमें सुरक्षा है। एक बार एक सज्जन अमेरिका गए, वहाँ बहुत सारे अमेरिकन लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने बातचीत में कहा कि भारत में स्त्रियों की दशा बहुत खराब है। तो वो बड़े विचारक थे, उनने कहा नहीं, आपने गलत समझा। हमारे देश में स्त्रियां जितनी सुरक्षित है और हमारे देश में स्त्रियों को जितना मान दिया जाता है उतना कोई नहीं। बोले कैसे? बोले हमारे देश में एक परंपरा है कि एक दिन साल में हम ऐसा दिन मनाते हैं जिस दिन स्त्री की सुरक्षा के लिए सारे मनुष्य अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और जिस दिन कोई नारी किसी पुरुष के हाथ में अपने हाथों से राखी बांध देती है, उसी दिन से वह उसकी बहन बन जाती है। ये पवित्रता संसार में कहीं नहीं। तो ये बंधन सुरक्षा का बंधन है। मर्यादाओं की रक्षा के बिना जीवन का विकास संभव नहीं। इसलिए जो लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वतंत्रता का मतलब स्वैर विहारी या स्वेच्छाचारी जीवन नहीं। स्वतंत्रता का मतलब स्व के तंत्र यानी नियंत्रण में जीने की प्रणाली है। अपने नियंत्रण में अपने आप पर अपना नियंत्रण रख करके चले। अपने मन और इंद्रियों पर जब तक हम अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। रक्षा बंधन में जो बंधन है वो मर्यादा का बंधन है, वो प्रतिबद्धता का बंधन है, जिसमें व्यक्ति अपने समाज, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति सभी की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करता है, और वही हमारे जीवन को आगे बढ़ा पाता है। प्रत्यक्ष प्रश्नों और अन्य सूचनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी अशोक भैया। आइएगा बंधुओं, सौभाग्य आपके हाथों में है। साक्षात आप यहाँ विराजित हैं महाराज श्री के पावन चरणों में। आप अपनी शंकाओं को महाराज श्री के चरणों में रख सकेंगे, और आपके माध्यम से पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए लोग जो टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, उनके लिए भी आपकी शंकाओं के माध्यम से समाधान होगा, लाभ होगा। बंधुओं, हम प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं नीलेश जी, नेहानगर सागर, भूसा वाले परिवार बंडा से। और उसके साथ ही आपके लिए एक बार पुनः हम बतला दें कि आने वाले आष्टानिक महापर्व में 20 से 27 नवंबर तक 108 मंडलीय सिद्धचक महामंडल विधान सिद्धों की इस पावन धरा पर संपन्न होने के लिए जा रहा है, जिसमें लगभग आधे से ज्यादा मंडलों के पुण्यार्जक परिवार यह सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। आज एक और ऐसे व्रती श्रावक जो कि जयपुर राजस्थान से हैं, ब्रह्मचारी डीसी जैन जी जयपुर से हैं, और उन्होंने गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। उन्होंने एक मंडल नहीं, 2 मंडल नहीं, 3 मंडल नहीं, 4 मंडल नहीं, किंतु उन्होंने कहा हम अपने परिवार और इष्ट मित्रों को साथ में लेकर के आएंगे, और उन्होंने एक साथ 5 मंडलों का पुण्यार्जन प्राप्त किया हुआ है। अभी तक आधे से ज्यादा मंडल निश्चित हो चुके हैं। हम एक बार पुनः आपका आह्वान करते हैं कि आप अंतिम समय के इंतजार में नहीं बैठिएगा। भले ही यह नवंबर में विधान होगा, लेकिन अभी 3-4 दिनों में ही 50% मंडल बुक हो चुके हैं।
सुनिश्चित हो चुके हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि हम सिद्धों की भूमि में सिद्धों की आराधना करना चाहते हैं, संस्कृत का मूल यह विधान है जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखार विंद से ही किए जाते हैं। यह सौभाग्य आपके हाथों में होता है। मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में आप एक मंडल को सुनिश्चित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद में नीलेश जी अपना प्रश्न रखें और आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे नरेश जी बांदरी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं दुनिया में सरल होना सबसे कठिन है, लेकिन जब जीवन में धर्म अपनाते हैं तो सरलता आती है और आने ही चाहिए। लेकिन महाराज श्री यदि अपन सरल होते हैं तो दूसरे लोग इसका अनुचित लाभ उठाते हैं, तो महाराज श्री क्या किया जाए? अगर हमारे अंदर सरलता है और लोग लाभ उठा रहे हैं तो भी हमें उसे सरलता से स्वीकार लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कम से कम मैं किसी के काम तो आया। अगर हमें लग रहा है कि हमारी सरलता का कोई दुरुपयोग कर रहा है, इसका मतलब हमने अपने आप को कहीं ना कहीं जटिल बना रखा। नमोस्तु महाराज श्री। नरेश जी जैन बांदरी अपना प्रश्न रखें। इसके बाद तैयार रहेंगे संतोष जैन मुर्शिदाबाद। महाराज श्री के श्री चरणों में सादर नमोस्तु। सभी मंचासीन महाराज जी के सादर चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, संसार कर्म सिद्धांतों पर चलता है। महाराज श्री, कर्म सिद्धांत का सभी धर्मों में क्या महत्व है? देखिए, कर्म सिद्धांत अपने आप में एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है जो हमारे जीवन और जीवन की सभी व्यवस्थाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। कर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। विभिन्न दर्शनों, धर्मों और मान्यताओं में कर्म को अलग अलग अर्थ में लिया गया है। व्याकरण की दृष्टि से जब हम कर्म की चर्चा करते हैं तो उसका अर्थ होता है यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाए वो कर्म। एक परंपरा में अपने धार्मिक क्रियाकलापों को भी कर्म की संज्ञा दी गई है। जो हम सुबह से शाम तक अपने जीवन के कल्याणकारी क्रियाएं करते हैं वह भी कर्म के रूप में जाना जाता है। कुछ लोग रोज़मर्रा के ज़िंदगी में किए जाने वाले कामों को भी कर्म कहते हैं और जीवन के निर्वाह के लिए जीवकोपयोगी जो भी कार्य है उसके लिए किया गया पुरुषार्थ भी कर्म की संज्ञा पाता है। लेकिन जैन दर्शन में कर्म की एक अलग ही व्याख्या और अद्भुत व्याख्या है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म का इन सब से कोई संबंध नहीं। कर्म एक पृथक स्वतंत्र सत्ताभूत पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ जो हमारी आत्मा को परतंत्र करता है, जिसके कारण हमारी चेतना पूरी तरह प्रभावित होती है। तो वह कर्म है और वह कर्म हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियों के कारण हमारी चेतना से जुड़ता है। जैन दर्शन कहता है कि संसार के प्रत्येक प्राणी अनादि से कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं और अनादि कर्म बंधन से बंधे हुए होने के कारण उसके मन में, वचनों में और शरीर में कई प्रकार के परिस्पंदन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। मन वचन काय की प्रवृत्तियों के निमित्त से होने वाले वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा के इर्द गिर्द रहने वाले वे परमाणु जो कर्म के रूप में परिणत होने की योग्यता रखते हैं, वे सब हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होकर हमारी आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं और आत्मा के साथ एकमेक हो जाने का नाम ही बंध कहलाता है। इस प्रकार आत्मा और कर्म का एक प्रकार का बंधन बनता है और वही कर्म कालांतर में पककर अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं और हमारे अच्छे बुरे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। कुल मिलाकर हमारे द्वारा की जाने वाली अच्छी बुरी प्रवृत्ति से अच्छे बुरे कर्म का आश्रय होता है, कर्म का आगमन होता है और वही कर्म हमारे भावी व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो जैसा हम करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। ये उक्ति का आधार भी यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसके पीछे भी यही कारण है, ऐसा समझना। संतोष जैन मुर्शिदाबाद से आगे तैयार रहेंगे
सभी गुरुदेव श्रेष्ठ श्री पन्ना लाल जी सरला जी बैनाडा आगरा। सभी गुरुदेव को मेरा अनंत बार नमस्तु। गुरुदेव, ये सत्य है कि एक चना बराबर मिट्टी में अगिनत जीव है। धरती में कितनी मिट्टी है, एक बूंद पानी में 37,000 जीव है। नदी नाला समुद्र पाताल में कितना पानी है। ये शून्य खचाखच भरा है अति सूक्ष्म जीवों से। ये शून्य कितना भयंकर बड़ा है। गुरुदेव, मुझे तो बहुत डर लगता है कि इतने सारे जीवों को मनुष्य जन्म मिलने के बाद फिर मेरा नंबर आएगा। यानी कश्मीर में 1 लिखा, उसके बाद शून्य लगाते गया, लगाते लगाते कन्याकुमारी तक पहुंच गया। इतना साल भी कम पड़ता है मेरी अगली बारी आने में। गुरुदेव, मुझे तो बहुत डर लगता है। गुरुदेव, अब इस बुढ़ापे में मेरे लिए है कोई मौका जिसे हम संसार में रहकर निभा पाएँ, ताकि आगे कभी मनुष्य जन्म मिले तो आप जैसा साधु जीवन मिले। बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की है। काश इस बात को हर कोई आत्मसात कर सके। आपने कहा इस बुढ़ापे में मौका तो अभी है ही। अपने आप को पहले तो बूढ़ा मानना बंद करो। समझ गए? अभी तो बाल काले हैं, हालांकि किए हुए होंगे, ये तो तय है, नेचुरल नहीं होंगे। तो बूढ़ा मानना बंद करो। जो खड़ा है वो बूढ़ा नहीं। बूढ़ा तो वो होता है जो अर्धमृतक के समान होता है। जैसे उठाने के लिए 2 लगे वो बूढ़ा, जो अपने दम पर उठकर खड़ा हो वो जवान। समझ गए? तो अगर अपने दम पर उठ रहे हो तब तक अपने आप को जवान मान करके चलना, बूढ़ा मानने का भ्रम मत पालना। बस मैं इतना कहूँगा, अगर अपने पारिवारिक और गृहस्थिक दायित्व पूरे हो गए हैं तो स्वयं के उत्तरदायित्व को समझो। रत्नत्रय के नाव पर सवार हो और भवसागर से पार। श्री पन्नालाल जी श्रीमती सरला जी बैनाडा आगरा। ओम नमोस्तु गुरुवर क्षामी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो लोग करीब 70 की उम्र के आसपास के हैं और जिनकी स्मरण शक्ति भी थोड़ी कमज़ोर हो गई है और अल्प ज्ञानी भी हैं, जिन्होंने पिछले 70 साल में कोई खास स्मरण मतलब याद नहीं किया है, तो उनको इस उम्र में चूँकि अल्प ज्ञानी है तो कुछ याद तो है नहीं, तो आगे बढ़ने के लिए किस तरह से ध्यान लगाया जाए, किस चीज़ का ध्यान लगाया जाए जो कि ध्यान की दुनिया में हम प्रवेश कर सकें। देखिए, उन्हें अब याद करने की ज़रूरत नहीं, भूलने की ज़रूरत। 70 साल की उम्र में क्या याद करोगे? सब भूल जाओ, केवल एक बात याद रखो, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। बस जहाँ तक ध्यान की बात है, तो ध्यान की गहराई में डूबने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं। बस को हम और सो हम, इस बात को ध्यान में रख लो तो हम ध्यान के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। पर उस भूमिका में पहुंचने से पूर्व एक बहुत अच्छा सूत्र हम सबको दिया गया है। माँ मुझ्झ माँ रज्झ माँ दुस्सह इत्थ नित्य अत्थे सोच थिर मिच्छम मिच्छा जय चित्तम विचित्त ध्यानप सिद्धि है। यदि तुम अपने चित्त को विशिष्ट ध्यान की सिद्धि के लिए स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। बस इस सूत्र को याद रखो। मुझे सहज रहना है, मुझे ज्ञाता दृष्टा बनना है, मुझे मात्र जानना और देखना है। यदि ये बातें हम याद रख करके चलें तो अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकेंगे। ब्रह्मचारी अशोक जी चंदेरी और इसके बाद में तैयार रहेंगे मुक्तेश जैन गंजवासोदा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नमोस्तु मेरी शंका है, राग और मोहे दोनों एक ही है या दोनों राग और मोहे दोनों में क्या फ़र्क है गुरुवर, ये जानना चाहिए। दोनों एक ही परिवार के, मोह बाप है, राग उसका बेटा है। समझ गए? मोह और राग में एक बारीक अंतर है। किसी के प्रति लगाव अथवा जुड़ाव होने का नाम राग है और किसी के पीछे पागल होने का नाम मोह। मोह में पर में आत्मबुद्धि होती है और राग में पर के प्रति जुड़ाव होता है, लगाव दोनों में। मुक्तेश जैन गंजवासोदा। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रेखा भूपेन जी हुमर मुंबई शिरोमणि संरक्षक गुनायतन।
मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं प्रश्न मेरे मौसा जी पत्रकार अशोक जैन शाकाहार के विहेप पे कर रहा हूँ। महाराज श्री, मैं विगत 50 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ। पत्रकारिता करना किसी चक्रव्यूह से मैं फंसने से कम नहीं। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए कि ताकि मैं प्राणी मात्र की रक्षा कर सकूं। मेरे समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु नमन करता अशोक शाकाहार खुराई। पत्रकारिता में ऐसा क्या करूं कि सबकी रक्षा कर सकूं? देखिए, पत्रकारिता एक बहुत अच्छा कार्य है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को माना जाता है, पर यह तभी सार्थक होगा जब पत्रकारिता निष्पक्ष हो और तथ्योन्मुखी हो। वर्तमान में पत्रकारिता में भी अनेक प्रश्न खड़े होने लगे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इसमें व्यावसायिक बुद्धि जुड़ गई। कतिपय लोग पीठ पत्रकारिता का भी कार्य करने लगे और आज तो पत्रकारिता में प्रायः मीडिया में नकारात्मक बातों को ज़्यादा प्रश्रय दिया जाने लगा। आधारहीन बातों को, जिससे देश दुनिया का बहुत ज़्यादा हित नहीं भी जुड़ा है, उनको भी नमक मिर्च मिलाकर इस तरह परोसा जाता है कि सारे दुनिया के लोग उसी में मगन हो जाते हैं। एक साधारण सी घटना को आप सबको याद होगा, एक प्रिंस नाम का बच्चा गड्ढा में क्या गिरा, देश का मीडिया पूरे 3 दिन तक पूरे देश को गड्ढे में रखा। तो ये हमारी देश की विडंबना है। ऐसे बहुत सारी बातें होती है जो बहुत उपयोगी होती है, समाजोपयोगी होती है, जनहितकारी होती है, जिससे लोगों को सकारात्मक प्रेरणा मिल सकती है और लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्रायः उनकी अनदेखी हो जाती और आधारहीन, मूल्यहीन, औचित्यविहीन, नकारात्मक बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यदि इन सब बातों पर विचार करके पत्रकारिता की जाए तो मैं मानता हूँ ये पत्रकारिता हमारे देश के निर्माण में बहुत बड़ा स्थान रखेगी। और हमने ये महसूस भी किया है, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो हमारे देश के पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका उसमें रही। आज भी ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो अपनी पत्रकारिता के बल पर पूरे देश में एक जागरूकता लाते हैं और देश की व्यवस्था को ठीक करने में कारण बनते हैं। रेखा भूपेन जी हुमड़, मुंबई, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगी कृतिका जैन, राघवगढ़, गुना, प्रतिभा स्थली, इंदौर की छात्रा हैं। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। मेरा प्रश्न है कि जैन समाज में अजैन लड़के लड़कियां आते हैं तो वो धर्म सीखना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो समाज के लोग, वरिष्ठ लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि इनको धर्म हाथ नहीं लगाने दो। तो वो थोड़ा अपना ईगो हर्ट हो जाता है, तो बोले हम मंदिर नहीं जाएंगे, हमको नहीं करना है। तो उनको कैसे अपन देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उन्हें जोड़ें और बड़े गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ जोड़ें। हम उन्हें धर्म की बातें सिखाएं और अपने साथ जोड़कर उन्हें विचारों से भी जैन बनाएं। कई लोग होते हैं जो किसी आकर्षण से प्रेरित होकर जैन धर्म की कुछ बातों को अपनाना शुरू कर देते हैं, पर मेरी राय में इतना मात्र पर्याप्त नहीं। ये अच्छे लक्षण हैं कि ऐसे लोगों का जैन धर्म और जैन धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुझान होता है, वो स्वागत योग्य। लेकिन हमें इसका लाभ उठाते हुए उनको विचारों से भी जैन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।
उन्हें हम संस्कारित करें, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें प्रोत्साहित करें और अपनाएं। पर हाँ, एक जगह सावधानी भी रखना चाहिए कि कई बार इस तरह की क्रियाओं को आधार बनाकर लोग इस शादी ब्याह के पीछे लग जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, शादी के लिए कोई जैन बने तो समझना खतरा है, और जैन बनने के बाद शादी करे तो समझना अच्छा है, क्योंकि वो उसमें कई बार दिखावा भी हो जाता है और उससे कई बार बड़ा बड़ा धोखा भी हो जाता है। इसलिए इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जो अपना आत्महितकारी मानकर, जैन धर्म को कल्याणकारी मानकर जैन धर्म को अपनाता है, तो हमें हृदय से उसका स्वागत करना चाहिए, गले लगाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। वो करना चाहता है पर समाज के लोगों को अपना हाजमा बड़ा करना चाहिए, और सबसे पहले ऐसे लोगों को गुरुओं के पास ले जाकर जैन धर्म के संस्कार दिलाने चाहिए। कृतिका जैन राघवगढ़ गुना से, साथ में ही सुभाषी जैन राघवगढ़, दोनों में से एक प्रश्न कर लेंगे। आगे तैयार रहेंगे सविता दीदी पिंडरी। प्रतिभस्थली इंदौर की तरफ से एवं समस्त चौधरी परिवार की तरफ से मेरा गुरुदेव के चरणों में समस्त सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एवं मंचासीन विराजित सभी गुरुदेवों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी अलग जी को मेरा इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि लाइफ में कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जब हम है ना डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और उस समय हम काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम डिमोटिवेट होने से कैसे बचें? किसी से नहीं मिल पाते और डिमोटिवेट हो जाते हैं। लाइफ में ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहले दो बात जोड़ी कि लाइफ में ऐसी कंडीशन आती कि हम किसी से मिल नहीं पाते तो डिमोटिवेट होते हैं। तो दो कंडीशन हुई, एक तो डिमोटिवेट होने का और एक किसी से न मिल पाने के कारण डिमोटिवेट होने का, है ना। मैं समझता हूँ तुमने अपने को केंद्र में रखकर ये सवाल किया होगा, जैसे हॉस्टल में पढ़ रहे, स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर परिवार के लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, उस समय मन डिमोटिवेट अगर होता है तो अपने आप को कैसे संभालें। हो सकता है तुम्हारे साथ नहीं हो और लोगों के साथ हो, तो पहले मैं उनको मार्गदर्शन देना चाहूँगा और उसके बाद फिर तुम्हारे प्रश्न के दूसरे पहलू पर विचार करूँगा। ऐसी स्थिति में उन्हें सबसे पहले अपना लक्ष्य सामने रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं घर गवार छोड़कर खुद यहाँ आया, मैं यहाँ आया हूँ किस लिए आया हूँ, पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, यही मेरा लक्ष्य है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है। और वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुँच पाता है जो लक्ष्य को छोड़कर बाकी सबको भूल जाता है। यदि मैं और बातों बोल दूँगा तो मेरा लक्ष्य दूर हो जाएगा। मुझे पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आया हूँ, अगर घर परिवार को याद कर करके मैं अपने आप को दुखी करूँगा तो पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा, इससे मेरा लक्ष्य मेरे हाथों से निकल जाए। इसलिए मुझे पढ़ना है तो जो पढ़ना है, बाकी चीज़ें बाद में जब छुट्टी होगी तो मैं जाऊँगा। घर परिवार में जा कर के जब मैं पढ़ लिख करके योग्य बनूँगा तो घर परिवार के लोगों का गौरव बढ़ेगा, मेरा भी मान बढ़ेगा, सबको खुशी होगी और वही मेरे जीवन की उपलब्धि हो। तो कुल मिलाकर जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को अपने सामने रखता है तो इस तरह के एकाकीपन से या होम सिकनेस से जो डिमोटिवेशन होता है उससे व्यक्ति बच सकता है। अन्य समयों में भी जब कभी कोई ऐसी कंडीशन आए और मन डिमोटिवेट होने लगे तो 4 उपाय करो। सबसे पहले पॉजिटिव सोचो, चीज़ों को पॉजिटिवली देखो। जो भी चीज़ें हैं उसको अगर हम सकारात्मक रूप से देखना शुरू करते हैं तो हमें समस्याओं में भी समाधान दिखने लगता है। दूसरी बात है पेशेंस रखो। हमारे अंदर पेशेंस होगा तो चीज़ें अपने आप बदलती है। आज समय खराब है, कल अच्छा होगा, बुरे के बाद तो अच्छा ही होता है। इसलिए हमको हमेशा पेशेंस बनाए रखना चाहिए। और तीसरी बात है व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिए। ठीक है, अभी ठीक नहीं है, फिर ठीक होगा, फिर ठीक होगा, फिर ठीक होगा। ऐसी दृष्टि रखते हुए अगर हम आशावादी बने तो जीवन में बेहतर परिणाम घटित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा आशावादी बनो। तो सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव पेशेंस रखो और आशावादी बन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमेशा अपने लक्ष्य को अपने सामने रख करके चले तो ये चीज़ों में कोई भी डिमोटिवेशन नहीं हो।
सविता दीदी पिंडरी आगे तैयार रहेंगी। एक ही बोला है। हाँ। एक ही आगे तैयार रहेंगे। कुमारी महिका जैन, डूंगरपुर, राजस्थान। नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, शिखा जी तो मैं अनेक बार आई, लेकिन इस बार जब शिखा जी आई तो मुझे अलग प्रकार की अनुभूति प्राप्त हुई, क्योंकि इस बार मुझे मुकुट सप्तमी के दिन स्वर्णवत कूट में लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी आपके पुण्य से। अब महाराज जी, मेरा प्रश्न हो सकता है कि आ गया हो, लेकिन मैंने अभी तक इसका आंसर नहीं सुना। हाँ, जल्दी पूछ। महाराज जी, लोग बाग काला धागा पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं, और दूसरा नजर लगती है तो क्यों लगती है? पहली बात, जो काला धागा पहनते उनसे पूछो क्यों पहनते। मैं तो पहनता नहीं, न पहनाता हूँ, न मैं पहनता हूँ न पहनाता हूँ। तो जो पहने हों, हो सकता है आप भी पहनी हो। नहीं, जो पहना उससे पूछो क्यों पहना है। मुझे नहीं मालूम, मैं किसी को काला धागा पहनने की बात नहीं करता, पर मैं लोगों को काला काम से बचने की बात जरूर करता हूँ। तुम काले काम से बचो, जीवन को आगे बढ़ाओ। अब ये लोक में मान्यता है, काला धागा बांध दो, नज़र नहीं लगेगी। नज़र क्या है? नज़र कुछ और नहीं है। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जब हमारे मन से ज़्यादा सुभाषंसा निकलती तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस चले जाते, और उसको सामने वाला व्यक्ति जब ऑब्जर्व नहीं कर पाता तो बॉडी से कई तरह के रिएक्शंस होते हैं जो उसके तन और मन को प्रभावित करते, उसके सेहत को प्रभावित करते। वस्तुओं का ओरा भी उससे प्रभावित होता है। लोग को उसी को नज़र कह दिया जाता है। छोटे मोटे कई तरह के टोटकों से वो चीज़ें कम हो जाती है, यानी उस एनर्जी के फ्लो को कट कर दिया जाता है, आदमी सामान हो जाता है। नज़र का तात्पर्य केवल यही है, और इसका प्रभाव अनेक बार परिलक्षित होता है, दिखता भी। इसीलिए क्या करते हैं, काला धागा बांध दिए, बच्चे को एक डिठोना बना देते, काला हो गया। घर मकान है तो जूता और झाड़ू लगा देते हैं, काला मटका लगा देते हैं। यहाँ तो भगवान की मूर्ति में भी काला कपड़ा बांधना पड़ा। तो ये सब क्यों करना पड़ता है? ताकि जब लोग देखें उस व्यक्ति और वस्तु को तो उसकी दृष्टि में बाकी चीज़ें गौण हो जाए, वो काली वस्तु पहले आ जाए। तो काली वस्तु पर ध्यान होने से जो ऊर्जा का प्रवाह है वो प्रभावित हो जाता है, और व्यक्ति के ऊपर नज़र लगने से व्यक्ति बच जाता है। ऐसा समय। नमस्ते। कुमारी महिका जैन, डूंगरपुर, आगे तैयार रहेंगे। सुशील जैन, गौर झामर। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में कैसे रखें, और अपन ऐसा क्या बोले कि सामने वाले को बुरा ना लगे। क्रोध को अपने नियंत्रण में कैसे रखें, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बहुत विस्तार से कहा है। उसको सुन लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें एक बहुत सरल सा उपाय बताता हूँ, जो अक्सर बताता हूँ। क्रोध को नियंत्रण में रखने के लिए क्या करो, बोध जगा के रखो, अपने विवेक को रखो। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मुझे ध्यान रहना चाहिए। व्यक्ति के हृदय में अगर बोध हो तो क्रोध नहीं होता, और इससे बचने का एक सरल उपाय है, जब शांत रहें उस समय, जब क्रोध न हो, क्रोध की स्थिति में रहें उस समय अपने मन को कुछ आत्म सुझाव दो। क्या? मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। इसको बार बार दोहराओ। जब गुस्सा आने लगेगा ना तो अंदर से आवाज़ आएगी, मुझे शांत रहना है, सब उफान शांत हो जाएगा। चलिए, एक और प्रश्न है गुरुदेव। एक ही। सुशील जैन, गौर झामर, आगे तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी लालू भैया, नरियावली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज के इस दौर में लोग अपने हाथों पे, पीठ पे कहीं भी टैटू बनवा लेते हैं, और महाराज जी लोगों की फ़ोटो बनवा लेते हैं। या क्या लोग आहार देने के पात्र हैं, और क्या करें महाराज जी? अब ये आहार देने के पात्र है या नहीं, अभी तो एक सवाल आया कि किसी ने टैटू बना लिया, वो दीक्षा लेने का पात्र है कि नहीं। अब एक भाई आया, वो टैटू बनाया हुआ था, उसको मुनि दीक्षा लेनी थी।
अब मेरे से सवाल किया कि महाराज, किसी ने पूछा कि ऐसा व्यक्ति दीक्षा लेने का पात्र है कि नहीं, तो मैंने कहा जिस समय हमारे शास्त्र रचे गए उस समय ऐसे टैटू नहीं बनते थे, और मुझे लगता है कि उस समय ऐसे टैटू बनते होते तो हमारे शास्त्र में लिख दिया गया होता कि ऐसे लोग दीक्षा लेने के योग्य नहीं हैं। क्योंकि मुनि मुद्रा के साथ जब इस तरह की आकृतियाँ दिखेगी और बड़ी बड़ी आकृतियाँ दिखेगी तो बड़ा विचित्रता सा लगे। कई लोग तो पूरा शरीर ही रंग लेते हैं। ये पता नहीं कैसा फैशन चल पड़ा, अंधानुकरण है। प्रकृति ने इतना सुंदर शरीर दिया, उसको काला करके गोद गोद के बर्बाद करते। पुराने ज़माने में टैटू नहीं, गुदना था, जो केवल व्यक्ति की पहचान को स्थायी बनाए रखने के लिए अंकित किया जाता था। बहुत छोटा होता था, सांकेतिक होता था, और वो ऐसी जगह होता था जो सबको सीधे तौर पर दिखे नहीं। अब तो छाती में, पीठ में, बाहों में और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो ये तो सब चीज़ें पागलपन का दौर है। अब आहार देने का जहाँ तक सवाल है, मैं इस विषय में क्या बोलूँ, क्योंकि कभी ऐसा सवाल ही नहीं आया। पर निषेध करना तो मैं उचित नहीं समझूंगा कि ऐसे लोगों को आहार दान से वंचित कर दिया जाए, लेकिन ऐसे लोगों को खुद सोचना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। आप लोगों को कहूँगा जरूर कि इन सब चीज़ों से बचो, प्रकृति सुलभ सौंदर्य का आनंद लो, इस तरह के कुकृत्यों से बचो। ये हमारे शरीर के अंगों पांगों को छेदना, भेदना, गोदना अशुभ नाम कर्म के बंध का हेतु है। आज तुम इस तरह की आकृतियों को अंकित करोगे, हो सकता है कल ऐसा पाप का उदय आए कि पूरा शरीर ही विकृत हो जाए। इसलिए ऐसी चीज़ों को कतई न तो प्रोत्साहित करना, न इनसे प्रभावित होना। मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा जो अभी तक बचे हुए हैं, वो टैटू को प्रणाम कर दो, पर कभी करना नहीं, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ बनाने की बात है। और टैटू शब्द का अर्थ भी थोड़ा खोजना पड़ेगा। टैटू का मतलब क्या है? हाँ, हमारा मतलब तो मुझे टैटू शब्द है, इसको खोजना पड़ेगा। बेवकूफ़ ही होगा मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं निकालोगे। इसको डिक्शनरी में खोजो, आप लोग गूगल में सर्च करो तो टैटू का मायना क्या होता है। कहीं बेवकूफ़ तो नहीं है, मुझे समझदारों का काम तो नहीं दिखता। हाँ, महाराज कह रहे बहुत रुपए भी लगते हैं। हाँ, मतलब बेवकूफ़ लोग ही अपने शरीर को खराब करने के पैसे देते हैं, समझदार लोग तो नहीं देते हैं। तो जरूर टैटू में कुछ न कुछ रहस्य होगा, इसे खोजना चाहिए, और अगर कोई को मिले तो मुझे अवगत कराना। ब्रह्मचारी लालू भैया नरियावली आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती सुनीता जैन मुंबई। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक तिलक जी महाराज जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि यदि जीव अपनी तरफ से क्षमा भाव रखता है और किसी से क्षमा याचना भी कर लेता है, परंतु सामने वाला जो जीव है वो बैर भाव रखता है और वो ना क्षमा याचना करता है ना क्षमा करता है, तो भी हमें कर्म फल भोगना पड़ता है। देखिए, हमारे हाथ में जो है हम वो कर सकते हैं, सामने वाले के हाथ में जो वो हम नहीं कर सकते। हम अपनी ओर से क्षमा मांगे, सामने वाला बैर बांधे तो वो उसका है। मरुभूति के मन में कोई बैर नहीं था, कमठ के मन में बैर था, इसीलिए जी जिज्ञासा हुई है। कमठ ने उसको भोगा, जिसने बैर बांधा वो दुख भोगा, और जो क्षमा रखा उसका उत्कर्ष हुआ। उसी क्षमा ने तो मरुभूति को पारसनाथ बनाया। इसलिए कभी ऐसा मत देख सोचना। कदाचित क्षमा धरने के बाद ये हो सकता है कि तुम्हें पराभव का सामना करना पड़े, पर एक बात सदैव गांठ में बांध कर रखना कि अंतिम जीत उसी की होगी जो क्षमा धारे। श्रीमती सुनीता जी मुंबई अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व महाराज श्री लोगों का बाहर से समाचार है, यहाँ से भी लोगों का ये मन है, क्योंकि प्रत्येक मास की पूर्णमासी को गुणायतन के मूलनायक चंद्रप्रभु भगवान की शांतिधारा संपन्न होती है, और 1008 बीजाक्षर मंत्रों से युक्त रिद्धि सिद्धि वाली शांतिधारा संपन्न होती है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ये सब तिथियां गड़बड़ हैं, तो ऑनलाइन भी लोग शांतिधारा का सौभाग्य पाते हैं। यहाँ पर जो उपस्थित रहते हैं वे तो पाते ही पाते हैं। तो लोगों का ऐसा मन है कि महाराज श्री के मुखारबिंद से एक बार वह तिथि घोषित हो जाए कि किस तारीख में
गुणायतन के मूलनायक अतिशयकारी चंदाप्रभु भगवान की महाशांति धारा संपन्न होगी। बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकृष्ट किया। देखिए, ऐसे तो इस वर्ष रक्षाबंधन सब 30 तारीख को मना रहे हैं। हमने भी कल 30 तारीख की बात की, पर 30 तारीख की सुबह तो चतुर्दशी है और 30 तारीख को चतुर्दशी के दिन आप लोगों की अन्य व्यस्तता भी है रक्षाबंधन होने की। इसलिए इस बार की शांति धारा जो पौर्णमासी की शांति धारा होती, महाशांति धारा, सहस्राम मंत्रों के माध्यम से जो होने वाली शांति धारा है, वो 31 तारीख को प्रातःकाल किया जाएगा। सभी लोग 31 तारीख को ही उसका लाभ ले सकेंगे। ये सूचना सभी को दे दी जाए। 31 तारीख को पूर्णिमा की जो शांति धारा होती है वो होगी, और जो भी उससे लाभान्वित होना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार आ सकते हैं। ये ऐसी शांति धारा है जो व्यक्ति के जीवन में महान पुण्य का संचय कराते हुए उसके अनेक प्रकार के दुख संकटों के निवारण में निमित्त बनती है। जिन्हें भी लाभ लेना है ले सकते हैं। अब बंधु, देश और दुनिया में जो भी संकट समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को अपने घरों पर देख रहे हैं और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम आपकी जानकारी के लिए पुनः एक बार बतला दें कि गुणायतन के मूलनायक चंदाप्रभु भगवान की माह में एक बार शांति धारा संपन्न होती है, पूर्णमासी के पूर्णमासी। और इस बार की शांति धारा विशिष्ट शांति धारा है क्योंकि वह रक्षाबंधन की पावन वेला में आई हुई पूर्णमासी है, जहां पर 700 मुनि भगवंतों की रक्षा हुई थी। हम मुनि रक्षा दिवस के रूप में जिसे मनाते हैं, इसलिए विशिष्ट शांति धारा संपन्न होगी। 31 अगस्त को प्रातःकाल 7 बजे से यह कार्यक्रम मूलनायक भगवान के चरणों के समीप होगा और आप जो यहां उपस्थित रहेंगे वे भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोग इस कार्यक्रम को अपने घरों पर देख रहे हैं वे लोग भी इस शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती सुनीता जैन मुंबई अपना प्रश्न रखें और इसके बाद तैयार रहेंगे पुष्पा जी सौगानी जयपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न आज सुबह के प्रवचन से है कि आपने आज अधीरता पे बोला था, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि धैर्य कैसे रखें। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अधीरता पर आज काफ़ी चर्चा हुई और समय के अभाव में अधीरता से बचने के उपाय पर ज़्यादा प्रकाश नहीं हो पाया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, धैर्य कैसे धारण करें। संक्षेप में मैं उसके 4 उपाय बताना चाहूँगा जिसको अपनाकर हम धैर्य धारण कर सकते हैं। सबसे पहली बात है वह है कोई भी कार्य हो तो व्यक्ति उसको लेकर, उसके परिणाम को लेकर थोड़ा सकारात्मक रहे, नकारात्मकता से बचे। अगर हम सकारात्मकता को अपनाएंगे तो हमारे मन में धैर्य आएगा। जो व्यक्ति जितना पॉजिटिव होता है वो व्यक्ति उतना धीर गंभीर होता है, और जो व्यक्ति नेगेटिव होता है वो उतना अधिक अधीर होता है। दूसरी बात है कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने की कोशिश करें। अपना आत्मविश्वास कभी भी खंडित ना करें, इससे मन में धैर्य आता है। तीसरी बात है, कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं, यदि हमारे सामने स्थिति विषम हो तो ये बात अपने मन में बिठाएं, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। ये मन में धैर्य धारण करने का एक बड़ा साधन है। अभी आप खड़े होकर के सवाल कर रही हो, आपको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि आपको मालूम है महाराज जी 2-1 मिनट में हमको फ्री कर देंगे। लेकिन यदि आपसे कह दिया जाए कि प्रश्न करने वाले को 1 घंटे खड़े रहना पड़ेगा तो आप अधीर हो उठोगे, है ना। तो बस जब चीज़ें हमें छोटी दिखने लगती है तो समस्याएं भी छोटी होती। थोड़ी देर की बात है ऐसा हम समझेंगे तो हम अधीरता से अपने आप को बचाने में समर्थ हो सकेंगे। और एक बहुत अच्छा रास्ता है अनुभूत प्रयोग। जो व्यक्ति अधीर है वे एक आत्म सुझाव दे, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे उतावलीपन से बचने का ये बड़ा अच्छा उपाय है। तो हमेशा इनको हम ध्यान में रखें, इस आत्म सुझाव को रखें तो काफ़ी लाभ हो सकता है। और फिर एक चौथा उपाय और है इसका कि अपने द्वारा किए गए अधीरता के परिणामों को सदैव याद रखें।
और दूसरों के द्वारा धैर्य के बल पर की गई उपलब्धियों को अपने सामने रखें, तो ये भी हमारी अधीरता को दूर करने में कारण बन सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। पुष्पा जी शौगानी जयपुर, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती वीना जी काला गया, दृष्टि गुणायतन। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, हम देखते हैं कि जो भी जीव जन्मता है सब अपना पाप और पुण्य साथ लेके आता है, और लेकिन हम लोग सोचते हैं इतना कि ये जीव के लिए, इसके लिए हम ये कर जाएं, इसके लिए हम ये कर जाएं। कोई भी जीव जन्मता है तो अपना पाप और पुण्य साथ लेके आता है वो। फिर भी हम देख रहे हैं कि सब लोग अपने साथ साथ पीढ़ी के बारे में सोचते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि उनको जीवन के यथार्थ का बोध नहीं होता। यदि होता तो ऐसा कुछ करते नहीं। अगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये बात हृदय में बैठ जाए तो सवाल ही ना है। ओ नमस्ते। वीना जी काला गया, दृष्टि गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे सुनीता गोयल वीना। ओ परम श्रद्धेय दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशः नमन। क्षुल्लक जी रेलक जी चरणों में मेरा इच्छामी। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि लोग मुझसे पूछते हैं कि श्रद्धा मीन्स क्या, भक्ति माने क्या, भक्ति क्या, नाच गाने को भक्ति कहते हैं, और विशुद्धि मीन्स क्या, और समता माने क्या, इसका? श्रद्धा, भक्ति, विशुद्धि, समता। श्रद्धा किसी को अपना इष्ट और आराध्य मानकर उसके प्रति लगाव झुकाव रखना, ये श्रद्धा है। जो अपने इष्ट के प्रति उनके गुणों के अनुराग रखना, उनके आंतरिक गुणों के प्रति अनुराग युक्त विशुद्धि रखने का नाम भक्ति है। अपने मन की निर्मल परिणति का नाम विशुद्धि है। और क्षमता इष्टानिष्ट संयोग वियोग में स्थिरता रखने का नाम क्षमता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य पूजा मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, खनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com।